Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and doing well. Okay. हमने चैप्टर 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है। नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर 3 पे आएंगे। जो हमारा चैप्टर 3 है उसका नेम है नेटवर्क्स। ओके। नेटवर्क्स बेसिकली आपके पास नेट कहते हैं एक जाल को। आपके पास नेटवर्क्स में हम लोग जो है वो कंप्यूटर के डिफरेंट नेटवर्किंग देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर जो है काफ़ी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होके जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करती हैं, नेटवर्क कैसे काम करता है, तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, अब हम लोग जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कंप्यूटर टू ब्राउज़ द इंटरनेट, सेंड रिसीव ईमेल्स, प्ले ऑनलाइन गेम्स। ये काफ़ी सारी जो एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं कि हम लोग जब हमारे पास इंटरनेट होता है तो हम लोग ब्राउज़ भी कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ भी सर्च करना हो, हमने वीडियोस देखनी हो, गेम्स खेलनी हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो और कुछ भी करना हो, हम लोगों ने जो है वो न्यूज़ देखनी हो, और इसमें बहुत सारी जो है मल्टीपल जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क पे जो कि हम ब्राउजिंग करते हुए करते हैं। All such activities require a computer connected with some other computer to make a computer network. Okay, basically computer network होता क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ किस तरह से हम उसको अटैच करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके दोनों का आपस में या कोई ना कोई लिंक होगा, या तो वो वायरलेसली जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे या वो वायर्स के साथ होंगे। वायरलेसली जिसमें कोई वायर यूज़ ना हो, वायरलेस जिस तरह हमारे फ़ोन्स वग़ैरह हम कहते हैं कि ये वायरलेस है, जिस तरह से हम लोग लैपटॉप जो है वो वायरलेस है। और लेकिन जो टेलीफोन्स हैं पीटीसीएल वाले, जिनमें जो है वो वायर्स होती हैं, और आपके पीसीज जो हैं वो काफ़ी सारे जो हैं वो आपके पास वायर्स वाले होते हैं। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो वायरलेसली और वायर्स जो है के साथ भी लिंक कर सकता है। A communication medium connecting multiple computers is also called a communication channel. Communication channel क्या होता है कि ऐसा मीडियम, ठीक है, जहाँ से काफ़ी सारे जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर रहे हों, ठीक है, उसको हम लोग जिस तरह से हम लोग टीवी पे कहते हैं कि ये चैनल है, ये चैनल है। चैनल बेसिकली होता क्या है, कम्युनिकेशन चैनल, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो है वो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो रही हो, फाइल शेयर कर सकते हो, एक ही मीडियम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक ही जो है वो एक ही उनका जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम हो, एक ही जो राब्ते का ज़रिया है वो एक ही हो इनका, और हमारे पास दो सिस्टम हो, मतलब दो कंप्यूटर्स हों। तो इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों, और कनेक्ट होके वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हों, तो हम उसको कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। जिसमें हमारे पास कोई भी मीडियम होता है आपस में कंप्यूटर से कनेक्ट होने का, उसको हम लोग चैनल बोलते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क में एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स जो कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, वी हैव एन इमेज। हम देख लेते हैं इमेज में हमारे पास जो है वो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो हमारे पास कनेक्टेड वायरलेसली वाईफाई। ये देखें, ये सारी जो है वाईफाई से कनेक्ट हुई हैं, ये वाईफाई के साइन है। और यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जो कि वायर्स के साथ कनेक्ट हुई हैं, जिस तरह से प्रिंटर है। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे जिस तरह से हमारे ऑफिसेज़ होते हैं, वहाँ पे हमने प्रिंटर स्कैनर रखे हुए होते हैं, तो कंप्यूटर के साथ वायर्स के साथ अटैच होते हैं। जबकि हम अपने लैपटॉप और अपने कंप्यूटर को हम लोग वायरलेसली हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम्पल है कि हम लोग जो कम्युनिकेशन है वो वायरलेसली भी हो सकता है और वायर्स के साथ भी हो सकता है। जिस तरह हमारे घर में जो डिवाइस है वो डिवाइस उसका जो वाईफाई है वो हमारे मोबाइल के साथ
हम मोबाइल में भी उसका वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं, तो वायरलेसली जो है वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। हमारी डिवाइस और हमारा फ़ोन आपस में कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू? वाईफाई के थ्रू, ठीक है। तो ये वाईफाई भी एक तरह का मीडियम है, एक ऐसा ज़रिया जिसकी मदद से दो डिवाइसेस आपस में क्या हैं? कनेक्टेड हैं। ओके, मूव ऑन टू डेफिनेशन। ओके, इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। A computer network is a group of computer systems and other computing hardware devices linked together through communication channel। एक किसी भी communication channel के ज़रिए जो है वो सब डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हों, चाहे वो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर सिस्टम हो या हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हों। हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर हो गए, ये हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। हमारे पास कीबोर्ड, माउस है, ये हमारे पास जो है वो हार्डवेयर डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस भी हमारे साथ जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है वो वायर के साथ होता है। बग़ैर वायर के भी हमारे पास जो है वो माउस अटैच होते हैं, वायरलेसली भी होते हैं और वायर्स के साथ भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम का ग्रुप, एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, और जो अदर डिवाइसेस हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड हो गया हमारे पास, लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। एक किसी भी कम्युनिकेशन चैनल होता है कि जो दो चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट करवा रहा हो, जो मिला रहा हो, चाहे वो वायरलेसली हो या वायर्स के साथ हो। A network facilitate communication and resource sharing among the connected devices। अच्छा जी, अब हमारे पास नेटवर्क क्या करता है? नेटवर्क जो है वो शेयरिंग करवाता है, रिसोर्स शेयरिंग। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ़ाइल सेंड करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो है नेटवर्क के थ्रू जो है वो हम लोग फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं अपने। नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक अ लार्ज नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या है कि काफ़ी सारे नेटवर्क्स मिलके जो है वो एक लार्ज जो है वो नेटवर्क अगर बनाएं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोगों के मोबाइल के नेटवर्क्स हैं, ये जो है मोबाइल के नेटवर्क्स भी आपस में जो है वो मिलके हम एक लार्जर नेटवर्क जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं कॉल करती हूँ अपने फ़ोन से किसी और के फ़ोन को, और जो है वो मैं सिम यूज़ कर रही हूँ जैज़ की, या कोई भी सिम मेरे पास सिम कार्ड है और किसी के पास कोई और है या जैज़ ही है, जो भी कार्ड है, तो कार्ड वो क्या होगा हमारे पास? वो हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल होगा, वो जिसके ज़रिए हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं। मैं एक जगह से दूसरी जगह बात कर सक रही हूँ, ठीक है। तो और नेटवर्क्स, काफ़ी सारे नेटवर्क को मिला के हम जो है वो बड़ा नेटवर्क जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। द इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है जी हमारे पास सबसे इसकी जो है वो वेल नोन एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे, मतलब हम लोग जो है इंटरनेट जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है हम लोग काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्ट करके हम एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, तो इसको हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क की हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है, अब हमने ये देखना है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो नीड है हम लोगों की कंप्यूटर नेटवर्क की, वो है फ़ाइल शेयरिंग की। हम लोग अगर मैनुअली, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह फ़ाइल देनी हो, मैनुअली एक बंदा जाके दूसरे बंदे को फ़ाइल दे, वो चाहे कितनी भी दूर है, तो उसमें टाइम लगेगा। हम किसी भी तरह की मैसेजेस सेंड करने हो, हमने ईमेल सेंड करनी हो, कोई भी मैसेज हमने कन्वे करना हो, तो हमें उसके लिए बहुत, अगर हम लोग उसको मैनुअली करें तो हमें बहुत टाइम रिक्वायर है। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए हम लोग ईज़िली अपने रिसोर्स जो हैं वो शेयर करवा सकते हैं। जिस तरह से हम आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर करते हैं, आप उसका रिस्पॉन्स हमें इसी पे जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आप व्हाट्सएप वगैरह को यूज़ करते हुए हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे साथ क्या, हम इसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग की एक जो है वो ऑप्शन है कि हम एक दूसरे से अपने रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं। ओके, फाइल शेयरिंग में हमारे पास आ जाता है networking of computer helps a network to user to share file. For example, if you need date sheet of your board exam, you can get the file through the
इंटरनेट विदाउट विजिटिंग BISC जो हमारे पास ऑफिस है। ओके, वो कहते हैं देखिए, अगर आपको डेट शीट चाहिए आपके एग्ज़ाम की, तो आप उनके ऑफिस जाके लें, आपका टाइम कंज्यूम होगा, प्लस आपकी रिसोर्सेज यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल आप अगर गाड़ी पे जा रहे हैं, आपका पेट्रोल लग रहा है, बाइक पे जा रहे हैं पेट्रोल लग रहा है, अगर आप ऑटो पे जा रहे हैं तो आपके पैसे लग रहे हैं, रेंट लग रहा है। तो ये जो है, ये हमारे पास इसी तरह से अगर हमें कोई डेट शीट चाहिए तो वो BISC जो हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम का हमारा ऑफिस है, वो जो बोर्ड वाले हैं उन्होंने अपनी एक वेबसाइट है, उन उसके ऊपर वो अपनी डेट शीट जो है वो अपलोड कर देते हैं। तो हम उनके ऑफिस में जाने के बजाय हम उसके ऊपर जो है वो डेट शीट जाकर देख लेते हैं। सिमिलरली BISC रिक्वायर्स योर पिक्चर एंड योर बायोडाटा फॉर एडमिशन फॉर्म। दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर अ नेटवर्क। अब जितना भी सिस्टम हमारा है, अब मैनुअल हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं। अब हम जो है वो अब हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आ गए कि हम लोग किस तरह से जो है वो अगर हमें डेट शीट रिक्वायर है तो हमें BISC की साइट पे, वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। इसी तरह से अगर BISC वालों को हमारी पिक्चर और हमारे बायोडाटा चाहिए तो हम उनको ऑनलाइन जो है वो शेयर कर सकते हैं। हम लोग आजकल ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। अब हमने जितनी भी चीज़ों के लिए अप्लाई करना होता है हम उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। They can get all these files over a network, so the file sharing is helpful to complete a task systematically। किसी भी सिस्टमेटिकली एक सिस्टम, एक जो है वो तरतीब से उसको चलाने के लिए जो है हम लोगों के फ़ाइल शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को अगर कोई फ़ाइल जो है वो शेयर करवानी है तो मैं आपको इंटरनेट पे वो आपके साथ शेयर करवा दूँगी, इसके बजाय कि मैं 1 बाय 1 जो है वो मिल के आप लोगों को दूँ। ओके, नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है। ओके, if all your school teachers want to prepare a combined result using computers, they can share files over a school network or the internet। अच्छा, अब हम लोगों के पास अगर हमारे स्कूल की वेबसाइट बनी हुई है, हम जो है सारा रिज़ल्ट जो है वो उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से BISC वाले हैं, जब हमारा एग्ज़ाम्स देते हैं हम लोग, हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट आता है तो हम उसको इंटरनेट पे ही चेक करते हैं ना, उन्होंने अपनी साइट पे दिया हुआ होता है। मोर ओवर sharing files with other who are living in a different city or even country is also much helpful in and is done in the same way। ओके, आप विद इन सिटी हो और आप जो है आउट ऑफ सिटी हो और आउट ऑफ कंट्री हो, फाइल शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। हार्डवेयर शेयरिंग। ओके, हार्डवेयर शेयरिंग की, हार्डवेयर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास हार्डवेयर उनको कहते हैं ऐसे डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, उनको हार्डवेयर। जिस तरह हमारे पास प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया और हमारे पास डिस्क वगैरह, हम इनकी भी शेयरिंग करवा सकते हैं। आपने देखा है जब एक ऑफिस होता है वहाँ पे लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज होती हैं, वहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे अगर एक ऑफिस में हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं तो उसके अंदर हम लोग 10 ही प्रिंटर रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रिंटर रखेंगे, हम उसके साथ 3 या 4 कंप्यूटर जो है वो अटैच कर देंगे, ठीक है। वो ये हम प्रिंटर के साथ करेंगे क्योंकि हम इतने ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो प्रिंटर जो है वो हमारे पास यूजुअली कम होते हैं, प्रिंटर स्कैनर। तो हम जो है एक प्रिंटर के साथ 2-2 कंप्यूटर अटैच करके हम अपना काम चलाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। हम लोग प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, हम लोग स्कैनर, CD-ROM, हार्ड डिस्क वगैरह हम शेयर कर सकते हैं। ओके, और ऑफिस में यूजुअली देर आर लेस नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ऑफिस में जो है वो प्रिंटर और स्कैनर की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास कम होती है। तो नेटवर्क को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन जो है वो ये हमारे पास होगा कि हम लोग नेट पे अगर भेज देते हैं नेटवर्क पे, तो हमारे पास इससे हमारी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी कॉस्ट कम से कम जो लगती है, हमारे पैसे कम खर्च होते हैं कि हम उस चीज़ को ऑनलाइन जो है वो सेंड कर देते हैं, अपने हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग जितनी हमारी ऐप्स हैं, सोशल ऐप्स हैं, उस पे जो हम शेयरिंग करते हैं, हमारे पास इसमें यहाँ पे ATM की एग्जांपल है। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड
over the network, it means that more than one user may use the same application. एक ही एप्लीकेशन को काफ़ी सारे लोग यूज़ करें। इन्होंने यहाँ पे सबसे अच्छी एग्जांपल दी है, हमारे पास एग्जांपल है एटीएम की, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारे पास कि यूज़र जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एप्लीकेशन क्या है वो हमारे पास एक ही है। जिस तरह से इन अ बैंक कैशियर मैनेजर एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो एटीएम को बोलते हैं। यूज़र यूज सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क, बैंक बैलेंस अपडेटेड एट वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो एक ही रिसोर्स को जो है वो आपस में शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह एटीएम है, एटीएम भी हमारी एक रिसोर्स है। हम एटीएम को क्या कर रहे होते हैं, एटीएम हमारी एप्लीकेशन है, हम एटीएम जो है वो होती है हमारे पास सेम एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन होती है, लेकिन उसके यूज़र्स जो हैं, जो यूज़ करने वाले हैं उनको यूज़र्स बोलते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है वो जितना हम लोगों ने बैंक बैलेंस चेक करना है और हम लोगों ने कुछ भी जो है वो एप्लीकेशन पे जो हमने शेयर करना है, हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो एटीएम को यूज़ करेंगे। एटीएम को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो हम इजीली जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूज़र यूज़ सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क, बैंक बैलेंस अपडेटेड। ओके, जैसे ही में हम पैसे निकालते हैं एटीएम से, मैंने फॉर एग्जांपल मेरे एटीएम में 10,000 थे, मैंने 5,000 निकाले, तो वो फ़ौरन जो है हर ब्रांच में, हर जगह जो है वो उसकी अपडेशन हो जाती है कि ये इस नाम का ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अभी जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है, पैसे निकाल लिए हैं। ये नहीं होता कि आपने जिस ब्रांच में आप जाते हो सिर्फ वहाँ पे चेंज हो, नहीं, वो जो है रिमोटली वो हर जगह जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, शेयरिंग a single internet connection. Okay, using a network at home, or office, we can share one internet connection with more than one user. ठीक है, हम लोग जो है वो अगर हम ऑफिस में हैं या हम घर में हैं तो हम लोग इंटरनेट कनेक्शन एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो घर वाले यूज़ कर रहे होते हैं। वाईफाई सबके फ़ोन में जो है वो साथ कनेक्टेड होता है। यूज़र कम्युनिकेशन, ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्क अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, आप वीडियो चैट कर सकते हो, आप फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हो। एक यूज़र का कम्युनिकेशन हो रहा है। हम लोगों ने अगर एक शहर से दूसरे शहर हमने बात करनी है, हमने उन्हें कुछ पिक्चर सेंड करनी है या हमने ईमेल सेंड करनी है या हम लोग कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं, सब एक जगह बात करना चाहते हैं, तो ये जो है वो लोगों को अपने घर बैठे बैठे ही जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह मुख्तलिफ़ लोग, जिस तरह मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, हर कोई अपनी लोकेशन से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस comprises the technology for the reception and transmission of audio video signals by user at different locations. अच्छा, उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि हमारे पास जो हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजीज़ फॉर द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो सिग्नल्स। अब इसके अंदर हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें हम लोग ट्रांसमिशन जो है वो रिसेप्शन और ट्रांसमिशन मतलब रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट करना जो है वो ऑडियो और वीडियो के सिग्नल्स जो हैं वो बाय यूज़र एट डिफरेंट लोकेशंस, हर जगह पे बैठ के। फॉर एग्जांपल वही बात है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो, या अगर हम लोग कुछ क्लासेस जो ऑनलाइन जो हमारे पास ऐसी भी होती हैं कि उसमें सब एक जगह बैठ के जो है वो आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जो वहाँ के टीचर हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं और वो उनसे पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, ये हमारे पास क्या होती है, स्टोरेज कैपेसिटी मींस द लिमिट टू स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हम दो कंप्यूटर को एक साथ अटैच करें, इसका मतलब अगर हम एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है। तो उसकी ऑब्वियस सी बात है, उसकी स्टोरेज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टोरेज इस तरह से ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास डिस्क स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। डिस्क स्पेस जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो हमारी डिस्क होती है, ठीक है, जो उसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो बनाकर जो है वो अपना डाटा जो है वो रख भी सकते हैं, शेयर भी करवा सकते हैं। Storage capacity means the limit to store data in a computer. If we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer. अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करें, इसका मतलब हम उसकी स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। In this way we can store and access files stored remotely in this setup. अच्छा, वो कहते हैं कि हम इस तरीके से जो है वो हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं और हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं फाइल्स को। अगर हम लोगों ने मैंने जो है वो दो कंप्यूटर्स को आपस में अटैच किया हुआ है, तो मैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो उसको हम लोग रिमोटली जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस सेटअप अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज़ कॉल्ड द वर्क स्टेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो बातें बताई गई हैं कि हमारे पास फाइल सर्वर क्या होता है और हमारे पास वर्क स्टेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल सर्वर हमारे पास क्या होता है। अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। जो कंप्यूटर जो हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर रही होती है उसको हम कहते हैं फाइल सर्वर, ठीक है। और हमारे पास जो कंप्यूटर जो जिस स्पेस को, जो जगह है, ठीक है, जो मेमोरी है, स्पेस का मतलब आप स्टोरेज जो है जिसको एक्सेस कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं। एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज़ कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। जो कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है स्टोरेज उसको हम फाइल सर्वर बोलते हैं और कंप्यूटर जो एक्सेस कर रहा है स्पेस उसको हम लोग वर्क स्टेशन बोलते हैं। ओके, दैट्स फॉर ऑल। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।